लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखो बेटे बात सुनो ध्यान से। लेंस कब बनेगा? जब मैं दो सरफेस को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। समझना ध्यान से, जब मैं दो सरफेस को आपस में कनेक्ट कर दूंगा तब बनेगा लेंस। तो लेंस के लिए क्या है, पहले मैं नोट कर दे रहा हूं। नोट ये आपको याद रखना है। क्या नोट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयरर मीडिया, तो बताओ फॉर्मूला क्या आया अभी निकल गया हमारा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक? हेलो आप लोग हैं? आप दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूं? हाँ, अब इसी तरीके से इफ ऑब्जेक्ट, ये तो हमने प्रूव कर दिया, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, कौन से मीडियम में? डेंसर में, डेंसर मीडियम। क्या करेंगे? जहां 1 है 1 2 कर दो, जब 2 है वहां 1 कर दो, बन गया फार्मूला, हो गया राइट। क्या कर देंगे? μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। यानी ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। समझ में आ गए? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब देखो ये है डायग्राम किसका? लेंस मेकर फार्मूले का। ये डायग्राम अभी पहले मैं बात बता दूंगा इसे। ये डायग्राम है लेंस मेकर फार्मूला। देखो कैसे बना, कैसे बना समझो। ये मेरे पास दो सरफेस है, एक ये और दूसरी ये, दोनों को कंबाइन कर दिया, बन गया लेंस। ठीक? ऑब्जेक्ट का रखा बेटे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। कौन सी वाली सरफेस के लिए? इस वाली के लिए। लेकिन अब इसकी इमेज कहां बन रही है? यहां। इसकी इमेज कहां बन रही है बेटे? ये देखो रे गई और ये डिविएट हो गई, इमेज बना दी इसने। पहले वाले की इमेज बन रही है I1 पर। अब ये I1 किसकी तरह काम करेगा? नाउ दिस विल बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस, फॉर द सेकंड सरफेस। अब बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा मीडियम में रखा हुआ है? रेयर की डेंसर। मैं यही हूं, मैं इधर खड़ा हूं, मेरे लिए कौन से मीडियम में है ऑब्जेक्ट? डेंसर। तो अब डेंसर में रखा हुआ है, फाइनल इमेज ये बन रही है। बना लोगे डायग्राम? तो डायग्राम तो बना लोगे। तो पहले इमेज कहां रखी हुई थी? पहले ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? रेयर मीडियम में। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? डेंसर मीडियम में। बस हो गया कार्य समाप्त। क्या? अब मैंने इसे कर दिया छोटा। ये देखो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। हेलो, बताओ कितना आएगा? देखो जब मैं ऐड कर रहा हूं कैसे, सुनो, μ2 अपॉन ये इमेज यहां बन रही है, तो ये फाइनल इमेज है कि फर्स्ट इमेज है? पहली इमेज है, तो मैंने लिखा v1, μ2 अपॉन v1 माइनस ऑब्जेक्ट तो यही है बेटा, μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। क्या आएगा? इसकी रेडियस अलग है r1। अरे पहले वाले सरफेस के लिए, फॉर सरफेस फर्स्ट, नहीं है समझ में? अरे भाई लो, इसे अभी हटा दो। ये बताओ ऑब्जेक्ट क्या रखा है? ऑब्जेक्ट
is in rarer। अब ये वाली इक्वेशन लगेगी, जब ये लगेगी तो ये बी, ये किसकी बी है, इमेज किसकी है, पहले वाले ऑब्जेक्ट की। तो मैंने क्या लिखा, μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, क्योंकि पहले वाली रेडियस क्या है बेटे, r1। अब दूसरे लिखो, ऑब्जेक्ट व्हेन इमेज behave as object and object in denser मीडियम। तो बोलो यार क्या करेंगे, शाबाश, μ1 अपॉन v, ये कौन सी इमेज है, फाइनल वाली, ये एज इट इज रहेगी v माइनस μ2, ऑब्जेक्ट कौन सी है बेटे, दूसरी वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, पहले वाले की इमेज, तो क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। बोलो समझ आया नहीं आया। अब दोनों को उठा के ऐड कर दो, 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों को ऐड करोगे तो देखो जरा, ये μ2 अपॉन v1 है प्लस का, ये μ2 अपॉन v1 है माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। तो बताओ क्या आएगा, μ1 अपॉन v, यहां से माइनस μ1 अपॉन u, ये रहा, इज इक्वल टू, बोलो μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, और यहां पर क्या है, यहां से माइनस कॉमन ले लो बेटे, यहां से कॉमन ले लो माइनस, क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। नहीं आई बात समझना है, अरे यहां से यदि माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा ये बताओ, माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 r2। अरे होगा कि नहीं, अब यहां पर मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, अरे दोनों को ऐड कर रहा हूं बेटे मैं, दोनों को, इससे ही कैंसिल, ये आ गया μ1 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखो अब हमने क्या किया, मैंने कॉमन ले लिया μ1, देखो दोनों में है μ1 कॉमन ले लिया, क्या होगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, मैंने वहां से भी μ1 कॉमन ले लिया, या ये मान लो μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस μ1 को डिवाइड कर दो इधर, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 अपॉन 1 μ1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और बेटा सिंस μ2 अपॉन μ1 क्या होता है, दैट इज म्यू, सो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, एंड सिंस 1 अपॉन v minus 1 upon u is equal to 1 upon f, so this can be written as 1 upon f is equal to mu minus 1 bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2। पहले बताओ समझ में आया नहीं आया।